हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपको जो ये कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आज ये सवालों की जो बात करते हैं उनमें से आज का जो पहला जो सवाल है वो ये है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर जो है एक समान चौड़ाई का मार्ग बनाया जाता है, तो दोनों की परिधियों का अंतर है 132 मीटर। तो उस मार्ग की जो है चौड़ाई क्या होगी ये आपको पता करना है। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो जो एक वृत्ताकार पार्क है, ये रहा पार्क। क्लियर। इस पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक मार्ग बनाया जाता है। ये बना लिया, इसके चारों तरफ एक समान चौड़ाई का मार्ग बना लिया। ठीक है। छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर मान लो, और बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या मान लो सर, कैपिटल आर मान लो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए, फिर दोनों की परिधियों का अंतर, जैसे पहले वाले वृत्त की जो परिधि है, पहले वाला नहीं बोलूं इसको मैं, छोटा वृत्त बोलूं। छोटे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। और फिर बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की जो परिधि है तो वृत्ति, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, और त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर जो है आपको क्या करना है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे कि जो मान दे रखा है उसके अंदर रखेंगे मान, जैसे कि जो दे रखा है, छोटे वृत्त की तो परिधि 2 पाई आर हो गई, और बड़े वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई कैपिटल आर हो गई। अब इसमें जो है अपन क्या करेंगे, जैसे यहां पर सवाल ने कहा कि दोनों की परिधियों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े वृत्त में जो है छोटे वृत्त की परिधि को घटा दो। तो बड़ा वृत्त कौन सा है, 2 पाई आर, तो अपन लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर। और छोटा वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई स्मॉल आर। और घटाने का मतलब, अंतर का मतलब क्या है, घटाना है, और घटाने का मतलब बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। और दे कितना रखा है अंतर इनका, 132। ठीक है सर, यानी कि बड़े वृत्त की परिधि में से छोटे वृत्त की परिधि को घटा दो तो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और अंतर कितना दे रखा है, 132 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, 132 लिख दिया। ठीक है। अब जो है दोनों में से क्या सेम कॉमन मिल रहा है वो पता करो सर। 2 पाई, 2 पाई कॉमन मिल रहा है, 2 पाई कॉमन मिल रहा है, तो फिर बचा क्या, कैपिटल आर माइनस, और 2 पाई बाहर निकल गया तो क्या बचा, स्मॉल आर बचा, बराबर में क्या आ रहा है, 132 आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है सर। चलिए, 2 पाई कॉमन निकल गया, कैपिटल आर बच गया, बीच में माइनस का माइनस, 2 पाई निकल गया, स्मॉल आर बच गया, बराबर में 132। ये 2 पाई जो है ना, 2 इंटू पाई का मान 22/7, और इंटू आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132। ये 132 बटे वाला 7 कहां पर जाएगा, इंटू में, और इंटू वाले 2 और 22 कहां पर आ जाएंगे, बटेवा में आ जाएंगे। तो ये 2 भी बटेवा में और ये 22 भी बटेवा में। अब दोनों में क्या करें अपन, 11 का भाग लगा देवे। 11 का भाग लगाएंगे सर तो देखना, 11 एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, इधर 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। फिर वापस अपन 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। फिर वापस अपन दो से इसको काट देवे, 3 बार कटेगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7, ये 21। और सवाल किस में चल रहा था, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो चुका है, 21 मीटर हो चुका है। अब ध्यान से देखना सर, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटानी है। बड़ी त्रिज्या कौन सी है देखना, ये रही। इसमें से छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल आर को मैं घटा दूं, तो फिर ये बचा हुआ मार्ग का चौड़ाई आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहां पर वही तो आया है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर, पूरी बड़ी त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटाएंगे तो मार्ग की चौड़ाई आ जाएगी। यानी मार्ग की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी मार्ग की चौड़ाई। ठीक है सर, इसमें किसी को दिक्कत, पहले वृत्त की परिधि
2 पाई कैपिटल आर, दूसरे वृत्त की प्रति 2 पाई स्मॉल आर और 132 दे रखा है। दोनों में 2 पाई सेम है तो बाहर ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर बच गया। और ये 2 पाई का मान 22/7 करके बटे वाली को इंटू में और इंटू वाली को बटे में बेस के काट दिया, तो ये आ चुका है आंसर। ठीक है, कैपिटल आर पूरी बड़ी त्रिज्या में से स्मॉल आर को अपन घटा देंगे तो फिर बचा हुआ मार्ग की चौड़ाई का मान होगा। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल नंबर पहला। इसके दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं तो दूसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के मान जो है वो 16 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के मान 16 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। जैसे सवाल ये है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के मान या विकर्णों की लंबाई, यूं लिख दो, विकर्णों की लंबाइयां 14 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल ये है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाइयां हैं वो है 14 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो नाम से पता चल रहा है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर? क्षेत्रफल का सूत्र था 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, विकर्ण कितने हैं 14 सेंटीमीटर इंटू क्या है 16 सेंटीमीटर। 2 से काटा इसको मैंने, कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, कट चुका है। 7 6 42, 42 के 2 और हासिल के ये 4, 7 और 8 9 10 112 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात कितनी आती है 2 आती है। कोई दिक्कत है इसमें? तो समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे थे 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया अपन ने। ये होता है इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, पहला विकर्ण तो था सर 14 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा था 16 सेंटीमीटर। 2 से काटा 14 को 7 बार, 16 इंटू 7 112 और सेंटीमीटर की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये समचतुर्भुज का क्या हो चुका है, क्षेत्रफल हो चुका है। फिर अगला जो सवाल है वो ये है कि एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। अगला सवाल, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज जो है जिसकी समांतर भुजाएं, सवाल नंबर 3, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर हैं तथा बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल समझ में आ गया सभी को? सवाल यह है कि समलंब चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है, समांतर भुजाएं, और उसके बीच की दूरी भी दे रखी है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें केवल क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, और इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा योग इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू उनके बीच की
दूरी। ये होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो लीजिए सर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी है 15 और प्लस 25 और इंटू उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है सर 20 है। 2 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। ये 15 और 10 और 20 30 और ये 40 और इंटू क्या आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा सर ये 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर या मीटर की घात 2 आती है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया अपन ने 1/2 इंटू इंटू समांतर भुजाओं का योग। योग का मतलब दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ना है, तो प्लस में कर दिया, और इंटू उनके बीच की दूरी 10 थी 20 थी। 2 से काटा, इस 20 को 10 बार काटा, ये 15 और ये हो गए 20 और 40 इंटू 10 गुणा करवाए, कितना आ चुका है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। क्लियर सर, ये था हमारा सवाल नंबर तीसरा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो जो सवाल नंबर 4 है वो ये कहता है कि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है वो दे रखा हमें 23 और परिमाप दे रखा है 206। सवाल नंबर चौथा, किसी आयत की लंबाई L व चौड़ाई B का अंतर 23 सेंटीमीटर व परिमाप 206 सेंटीमीटर है, तो इसकी नहीं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है वो है 23 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है 206 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई व चौड़ाई का अंतर, सर अंतर का मतलब क्या होता है पहली में से दूसरी को घटाना, तो L माइनस क्या आ जाएगा B और बराबर दे कितना रखा है 23। समीकरण नंबर क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, दूसरा इसका जो परिमाप है वो है 206। परिमाप का सूत्र क्या होता है सर 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर दे कितना रखा है 206। तो ये L प्लस B और बराबर 206 और इंटू वाला 2 कहां चला गया बटेवा में। 2 से काट दो सर इसको, 1 बार 0 बार 3 बार, तो L प्लस B बराबर तो हो गया 103। समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। आपने फर्स्ट में पढ़ाई होगा 9th या 10th में विलोपन विधि। दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक समीकरण के पास में दूसरी समीकरण को आप लिख दो। एक समीकरण के पास में दूसरी समीकरण को लिख दो। कैसे, तो सबसे पहले इधर तो मैं लिख दूं दूसरी समीकरण बड़ी वाली पहले लिख दूं और फिर छोटी वाली समीकरण लिख दूं नीचे L माइनस बी बराबर 23। ठीक है सर, जरा ध्यान से देखिएगा, ये b प्लस का और इधर b माइनस का तो कट गया, L और L कितना हो गया 2L बराबर, इन दोनों को जोड़ू 3 और 3 6, 0 और 2 2 और ये 126। अब हमें L निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा 126 इंटू वाला 2 कहां पे आ जाएगा बटेवा में, काटूं इसको मैं तो L बराबर कितना हो गया 6 और क्या हो जाएगा इधर 3, यानी कि 63 मीटर 63 सेंटीमीटर। ये क्या हो चुकी है इसकी लंबाई। अब हमें चौड़ाई निकालनी है सर, तो चौड़ाई किसी भी एक समीकरण में रख दो। यहां पर जैसे कि L प्लस बी बराबर 103 है, तो लंबाई कितनी आई समीकरण 1 से लंबाई कितनी आई 63 प्लस चौड़ाई b बराबर 103। तो लीजिए b बराबर 103 प्लस का 63 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर 3 में से 3 0, 10 में से 6 गए तो 4। ये इसकी क्या हो चुकी है चौड़ाई हो चुकी है। यहां तक सभी को आ गया समझ में। लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 23, तो 23 लिख दिया और फिर परिमाप दे रखा था तो परिमाप का सूत्र लगाकर 206 लिख दिया। इंटू वाला 2 चल गया बटेवा में, 2 का भाग इसमें लगाया 1 बार 0 बार 3 बार, L प्लस बी बराबर 103 हो गया। दोनों समीकरणों को पास में लिखा, तो बड़ी वाली को पहले लिखा छोटी वाली को बाद में लिखा। तो ये b में से तो प्लस का b तो माइनस b से कट गया,
एल और एल 2L हो गया, और इधर कितने हो गए 126, इंटू वाला 2 बटे में चला गया, तो 6 और 3 63 हो चुका है लंबाई का मान। और फिर चौड़ाई निकालनी है तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, अपन ने दूसरे में रखा लंबाई की जगह, तो लंबाई का मान 63 प्लस बी बराबर 103, प्लस के 63 उधर चले गए, माइनस में 103 में से 63 को अपन ने घटा दिया, तो लंबाई का मान कितना आ चुका है सर 40 सेंटीमीटर आ चुका है। ये हो चुका है लंबाई, चौड़ाई का मान। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है, तो फिर हमें क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो अब तो कोई दुविधा नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी आई 63, इंटू चौड़ाई कितनी आई 40, जीरो का तो जीरो, और 4 इंटू 3 12 के 2, हासिल का 1, 4 से 24 और ये 25, और क्षेत्रफल में जो भी सेंटीमीटर चल रहा होता है उसकी घात कितनी आती है 2 आती है। तो यानी कि 2520 जो है इस आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर ये था हमारा चौथा। सवाल नंबर अपन जो है पांचवे की बात करते हैं। तो किसी वृत्त जो है, किसी वृत्त की परिधि दे रखी है हमें 176, किसी वृत्त की परिधि दे रखी है हमें 176, और उसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 176 मीटर है, तो इसकी आर क्या होगी। समझ गए इस चीज को, इसकी आर क्या होगी, ये लीजिए सर। किसी वृत्त की परिधि दे रखी है 176 मीटर, तो इसकी जो है आर यानी कि त्रिज्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो दे क्या रखा है, परिधि दे रखी है 176, तो वृत्त की परिधि होती क्या है वाकई में 2 पाई आर, और बराबर दे कितना रखा है 176। 2 का तो सर 2, पाई का मान 22/7, और इनटू आर का आर बराबर 176, आर बराबर 176 बटेओ वाले 7 इंटू में, और इंटू वाले 2 बटेओ में, इंटू वाले 22 भी बटेओ में। 11 से काटू मैं इसको, 11 2 22, इसको काटू मैं 11 1 और 11 6 66, 2 से काटू मैं इसको कितनी बार कटेगा 8 बार, फिर 2 से काटू इसको मैं कितनी बार कटेगा 4 बार। तो आर बराबर कितना हो चुका है 7 चौक 28, और ये त्रिज्या सेंटीमीटर या मीटर केवल एक बार ही लगता है। तो ये इस वृत्त की क्या हो चुकी है, त्रिज्या हो चुकी है हमारी 28 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया, पाई की जगह पाई का मान, बटे वाले को इंटू भेज के, इंटू वाले को बटे में भेज के अपन इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये इस वृत्त की क्या हो चुकी है, त्रिज्या हो चुकी है। अगला जो सवाल है, जो एक पहिया जो है 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर दूरी तय करने में जो है कितने चक्कर लगाता है 1000। तो बताइए भाई उस पहिए की जो है त्रिज्या क्या होगी। एक पहिया जो है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो बताइए कि इस पहिए की आर माने त्रिज्या क्या होगी, इस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। एक पहिया जो है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है 1000 चक्कर लगाता है। तो इस पहिए की क्या निकालनी, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो इस पहिए का त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए पहिए की जो है ना परिधि कैसे आएगी, वृत्ताकार है ना पहिया, पहिया क्या होता है वृत्ताकार होता है। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल दूरी में क्या कर सकते हैं, चक्कर की संख्या का क्या देते हैं भाग दे सकते हैं। तो पहिए की परिधि, पहिया क्या है सर गोलाकार है, तो पहिए की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर होगा, बराबर कुल दूरी कितनी है 88 किलोमीटर, बटेवा में चक्रों की संख्या कितनी है 1000,
कोई दिक्कत क्या सर इसमें। और 1 किलोमीटर में आपको भी पता है कि कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं, यही होते हैं। तो यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 88 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, और बटिया में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लीजिए 1000 से तो 1000 कट गया, कट चुका है। तो फिर आर बराबर बचा क्या, इधर लिख दूं मैं, आर बराबर ऊपर तो बच रहा है 88, बटे वाला 7 भी कहाँ चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा, और ऊपर इंटू वाले 2 भी बटे में और 22 भी बटे में। ये काटू में 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 से काटा इसको 4 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो चुकी है, 14 सेंटीमीटर। ये इस वृत्त की जो है क्या हो चुकी है सर, त्रिज्या हो चुकी है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल क्या था सर, सवाल ये था कि एक पहिया जो है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो बताइए कि इस पहिए की त्रिज्या आर क्या होगी। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल दूरी जो तय करेगा उसके अंदर उसके कुल चक्करों की संख्या का भाग लगा सकते हैं। पहिए की परिधि यानी वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, बराबर कुल दूरी कितनी है 88 किलोमीटर, और कुल चक्रों की संख्या कितनी है 1000, 2πr, पाई का मान लिख दिया अपन ने 22, और बराबर 88/1000, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करवा दिया। 1000 से 1000 कट चुका है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 था, और इंटू आर, और 88 बच गया। बटे वाला 7 तो चला गया इंटू में, और इंटू वाले 2 और 22 कहाँ आ गए, बटेवा में। 2 से काटा इसको, 11 से काटा 8 बार, इसको काटा 2 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, 7 इंटू 2 कितने हो गए, 14 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है सर, ये रहा सवाल नंबर हमारा 6। अगला जो सवाल है, किसी वृत्त जो है, या यूं लिखो कि दो वृत्त की परिधियों का जो अंतर है, दो वृत्त की परिधियों का अंतर है वो किसी नए वृत्त की परिधि के बराबर है, या परिधियों का योग, यूं कह सकते हैं, अंतर नहीं योग। जैसे सवाल नंबर 7वां, किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, और इनकी परिधियों का योग एक नए वृत्त की परिधि के बराबर है, एक नए वृत्त की परिधि के बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या r क्या होगी, नए वृत्त की जो है त्रिज्या r क्या होगी, ये हमें पता करना है। सवाल ने क्या कहा कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, और उन वृत्तों की परिधियों का योग जो है वो नए वृत्त की परिधि के बराबर है। जैसे पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या r1, दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या r2, दोनों की जोड़ किसके बराबर है, केवल r मान सकते हैं अपन, ठीक है ना, केवल r वाले के मान सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और r का मान क्या है, पहले वाले में r1, और दूसरा जो है वृत्त की परिधि क्या है, 2πr होगी, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 2πr। पहले वाले की त्रिज्या r1, दूसरे वाले की त्रिज्या r2, और जो नया जो बना उसकी त्रिज्या क्या है, केवल r है। ठीक है, और सवाल ने कहा कि दोनों की परिधियों का योग मतलब जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, 2π 2π, ये 2π, ये 2π, ये 2π तो हो चुका है कैंसिल, तो बचा क्या फिर r1 प्लस यहाँ क्या बचा r2, और बराबर में क्या बचा, r बचा। r1 का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, और r2 का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, बराबर में क्या है r, 3 और 4 कितने हो गए, 7 सेंटीमीटर। तो इस नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी सर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं थी और उनका जो
उनकी परिधियों का योग जो है एक नए वृत्त की परिधि के बराबर था, तो दोनों की परिधियों का योग पहले वाले की परिधि R1 में और दूसरे वाले की R2 में आएगी और नए वृत्त की परिधि R में आ जाएगी। 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब जगह है तो कैंसिल हो गया, तो R1 बच गया, इधर R2 बच गया और बराबर में R बच गया। R1 का मान रखा, R2 का मान रखा और बराबर में R, दोनों को जोड़ दिया अपन ने तो 7 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। और अब जो है अपन कुछ सूत्र वगैरह छूट रहे थे इसके अंदर, जो वो लिख लेते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो जैसे टॉपिक जो है सूत्र का वो है बहुभुज। बहुभुज बहुभुज में क्या होता है, एक तो होता है प्रत्येक, ऐसा होता है बाह्य यानी बाहरी कोण की माप, बाहरी कोण की माप होती है 360 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं लगा दूं यहां पर प्रत्येक बाह्य, प्रत्येक बाहरी है ना, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक आ जावे तो जो भी 360 लिखा उसके बटेया में कितना लिख दो, n लिख दो, ये प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो जाएगी। फिर तीसरा जो है वो है अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप। अंतः कोण की माप का सूत्र होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। सेम प्रोसेस, अंतः कोण के साथ में क्या लगा दूं, प्रत्येक लगा दूं, तो प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर n-2 इंटू 180 और बटेया में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर n-2 इंटू 180 और बटेया में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रत्येक अंतः कोण की माप। एक और होता है पांचवा, बहुभुज के विकर्ण की लंबाई। बहुभुज के विकर्ण की लंबाई, बहुभुज के विकर्ण की जो है लंबाई, ये सूत्र आपको ढूंढ के रखना है। ठीक है, और कल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और इसका सूत्र का जो आंसर है वो अपन कल बताएंगे कि आपको मिलता है या नहीं, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।